नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पैकरा जीके एंड जीएस में। दोस्तों, आज मैं फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो लेकर आ गया हूँ। आप सभी जानते होंगे कि हाल ही में सभी क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। तो नोबेल पुरस्कार 2023 किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया है। क्लॉडिया गोल्डिन अमेरिका के हैं। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। अब इनको नोबेल पुरस्कार 2023 अर्थशास्त्र में क्यों दिया गया है? तो उन्होंने श्रम संबंधित बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधित समझ को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया। अगला प्रश्न है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। दोस्तों, नरगिस मोहम्मदी ईरान से हैं। वर्तमान में ये जेल में बंद है। नरगिस मोहम्मदी ने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई, मानवाधिकार और स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। अगला प्रश्न है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 जॉन फासे को दिया गया है। जॉन फासे नॉर्वे देश के हैं। इनके अभिनव, नाटक और गद्य साहित्य के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। अगला प्रश्न है, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 तीन लोगों को दिया गया है। उनका नाम है मौगी जी बावेंडी, जो कि फ्रांस से हैं। दूसरा है लुई बुश, ये अमेरिका से हैं। तीसरा है एलेक्सी आई एकिमो, ये रूस से हैं। तो इन तीनों को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। इनका नाम एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। मौगी जी बावेंडी फ्रांस, लुई बुश अमेरिका, एलेक्सी आई एकिमो रूस को दिया गया है। प्रश्न है, भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2023 भी तीन लोगों को दिया गया है। पहला है पियरे एगोस्टिनी, जो कि फ्रांस से हैं। दूसरा है फ्रैंक क्रॉस, जो कि हंगरी देश से हैं। तीसरा है एनी एल हुलियर, जो कि फ्रांस से हैं। इन तीनों ने पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए इन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है। इसका नाम को अच्छा से और एक बार देख लीजिए। पियरे एगोस्टिनी फ्रांस, फ्रैंक क्रॉस हंगरी, एनियल हुलियर फ्रांस से हैं। अगला प्रश्न है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है। पहला है कैटालिन कारिको, जो कि हंगरी से हैं। दूसरा है ड्रू विसमैन, जो कि अमेरिका है। इन दोनों के खोज के कारण ही कोरोना का टीका बनाया जा सका है। तो सभी क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार हम लोग देख लिए। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किसके याद में दिया जाता है? तो आप सभी को पता ही होगा कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? हम इससे ऊपर देख चुके हैं कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। यह क्षेत्र है चिकित्सा, रसायन, भौतिक, शांति और साहित्य तथा अर्थशास्त्र। पहले 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था, बाद में अर्थशास्त्र क्षेत्र को जोड़ा गया है।
अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्रदान करना कब से प्रारंभ किया गया? तो 10 दिसंबर 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार की घोषणा प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में किया जाता है। पुरस्कार का वितरण 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस के दिन वितरण किया जाता है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला मैरी क्यूरी है, जो कि पोलैंड देश से हैं। इनको 1903 में भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये पाकिस्तान से हैं। इन्हें 2014 में शांति के लिए दिया गया था, तब उनकी उम्र 17 साल थी। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको देख लेते हैं। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार 1974 से देना बंद किया गया, यानी मृत्यु के बाद आप नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अगला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा था। इसको पहले ही बता चुका हूँ कि अर्थशास्त्र को बाद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बाद में नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जा रहा है। दोस्तों, हमारे देश में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार कब और क्यों दिया गया है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारे देश में 5 लोगों को दिया गया है। ऐसे तो भारतीय मूल के बहुत लोगों को प्राप्त हुआ है, लेकिन जो भारतीय रहे हैं उनमें 5 लोगों को ही दिया गया है, तो उनको देख लेते हैं। पहला है रविंद्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उनके रचना गीतांजलि के लिए दिया गया। दूसरा है CV रमन, 1930 में दिया गया। इनको भौतिकी में दिया गया है रमन प्रभाव की खोज के लिए। अगला तीसरा है मदर टेरेसा, 1979 में दिया गया है। शांति के लिए इन्होंने समाज सेवा की थी। चौथा है कैलाश सत्यार्थी। इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है शांति क्षेत्र के लिए। पांचवा है अमर्त्य सेन। इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये 5 लोगों को मुख्य रूप से याद रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है। खासकर रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य की गीतांजलि की रचना के लिए दिया गया है। तो ये इन देश के पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते हैं, तो इनको याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।